नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस OTT सीजन 3 के एपिसोड 13 के बारे में। मेरे हिसाब से तो ये जो एपिसोड था वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था और सबसे फनी जो मुझे लगा, फनी भी बोल सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हो आप। जो फनी मुझे लगा कि शेरों के ऊपर इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक बन रहा है, मतलब लिटरली एक शेरों को छुपाने के लिए इतना ओवर रिएक्ट मुझे जस्टिफाई तो नहीं लगा, बट हो सकती है किसी की फीलिंग, किसी को किसी से भी प्यार हो जाता है तो वहां हम नहीं बोलेंगे। बट एक शेरू के लिए लिटरली इतना ज्यादा ड्रामा कि वो ये सारे शब्द यूज करे कि आपको किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं है, आपने मुझे रुला के आपको मिल गया ना जो चाहिए था, मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया जो भी बोलो। एंड लव कटारिया वाज रियली फनी जब वो शेरू को लेके आए थे, डेजी जब वो रो रही थी सना, एंड उसके बाद ही वाज लाइक कि ओ मेरा बच्चा शेरू कहाँ था, तो इट वाज रियली फनी। बट शेरू के लिए ही टॉपिक बन रहा है लिटरली। बिग बॉस के घर में इतने मुद्दे खत्म हो गए क्या? शायद दिखने के लिए भी हो सकता है, बट एनीवेज। और दूसरा जो हाईलाइट था वो था वहां का नॉमिनेशन टास्क। जितने भी लोग नॉमिनेट हुए थे उनमें से बॉटम 3 में जो थे वो थे मुनीषा जी, चंद्रिका जी और पॉलमी। और इनमें जो बॉटम 2 में थे वो थे पॉलमी और मुनीषा। तो बिग बॉस ने इस बार अपना रूल्स तोड़ते हुए सबको बता दिया कि जो बॉटम 3 मतलब वोटिंग डिस्क्लोज कर दी और बोला कि जो लास्ट फैसला होगा वो होगा बाहर वाले का। बट अगर आप चाहते हो तो पॉलमी और मुनीषा जी में से किसी एक को आप फर्स्ट पोजीशन पे ला सकते हो। जैसे चंद्रिका सेफ थी, तो अगर आपको पॉलमी और मनीषा को सेव करना है, मुनीषा को, तो आप उसके लिए चल सकते हैं। एक टास्क दिया था और चंद्रिका को बॉटम 2 में डाल सकते हैं वोटिंग, क्योंकि उनको वोट ज्यादा मिले थे। इस वजह से अगर वो टास्क अच्छा करेंगे तो चंद्रिका बॉटम 2 में आ जाएगी। बट एज यूजुअल किसी को भी टास्क समझ नहीं आया। बिग बॉस ने ताने भी मार दिए कि आप इतना सिंपल टास्क था वो भी आपको समझ में नहीं आया। बट फिर भी 3 घंटे प्रॉपर वो लोग चल लिए एंड बिग बॉस ने जैसा बोला कि उनको टास्क समझ में नहीं आया, बट फिर भी कोई बड़ा इफेक्ट नहीं हुआ। चंद्रिका जी को फिर भी वोट जो है वो ज्यादा ही मिले थे उन दोनों से, तो चंद्रिका जो है वो सेफ हो गई थी। और लव कटारिया को मौका मिला था कि मुनीषा जी और पॉलमी जी के बीच में से किसी एक को वो एविक्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है उनकी जो दोस्ती है वो मुनीषा जी से है, तो उन्होंने उनको सेव करके पॉलमी को एविक्ट कर दिया, जो कि कुछ ज्यादा ही मिडवीक एविक्शन था, कुछ ज्यादा ही स्पीड में चल रहा है ये बिग बॉस। और अगर आप 2 एपिसोड से देखो तो कटारिया जो वो थोड़ा वोकल हो गया है, अपने लिए स्टैंड लेने लगे। जैसे वो पहले विशाल के लिए, सना के लिए बैठ जाता था कहीं पे अगर चुगली भी हो रही है तो, बट अब वो स्टैंड ले रहा है कि किसी के पीछे अगर हम बात करते हैं तो वो चुगली ही कहलाती है। या फिर सना को अगर तू दोस्त बोलता है तो उसके पीछे उसकी बुराई मत कर। और वो बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है कटारिया, और ऐसे बाहर वाला भी बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है। और प्लस वो किसी के पीछे चुगली भी नहीं कर रहा है, रोक भी रहा है, और वो किसी की बुराई भी नहीं करता। तो मुझे कटारिया तो बहुत ही, मुझे ऑलरेडी पसंद है। और अब तो वो उससे भी अच्छा, जो वो खेल रहा था उससे भी अच्छा वो खेलने लग गया है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी वाली बात है हमारे लिए, तो क्योंकि हम तो देखो उनको पसंद करते हैं। बट अगर आप नोटिस करो तो कटारिया टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, हर एक इंसान उसके बारे में बात कर रहा है। और स्पेशली अरमान मलिक, आई डोंट नो उसको एल्विश यादव से कितना ऑब्सेशन है, हमेशा उसके बारे में बात करता रहता है वो। और उसका आज के एपिसोड में ये बोलना कि कटारिया को कौन ही जानता था, एल्विश के अप्रोच से आया है, उसका एक्सपीरियंस इसको मिला है, ये तो यूट्यूबर की गिनती में भी नहीं आता है। तो वो चीज मुझे थोड़ी बुरी लगी कि ऑफकोर्स एल्विश का बहुत मेजर पार्ट है उसके करियर में, बट उसकी भी मेहनत है यार, हर किसी को तो नहीं मिल जाता है ना। उसमें भी कुछ देखा होगा बिग बॉस ने तभी लेके आए हैं, वरना वो अगर कोई पॉपुलर है, उसका फ्रेंड है, तो उसको ऐसे थोड़े लेके आ जाएंगे। वो भी 7-8 साल से मेहनत कर रहा है, और एल्विश के साथ में भी उसने टीम की तरह मेहनत की, तभी आज एल्विश इतना बड़ा बना है। तो ऑफकोर्स उसकी टीम भी उसके साथ साथ ग्रो करेगी। तो ये चीज बोलना मुझे तो जायज नहीं लगता। आप किस वजह से फेमस हो? 2 बीवी की वजह से? अपना देख लो पहले। और सना भी बहुत डिप्लोमेटिक है और डबल स्टैंडर्ड है, मतलब कटारिया की बुराई कर रही थी कि कटारिया जो है वो यहाँ पे भी है, यहाँ का भी सुन के जाता है, वहां का भी सुन के जाता है यहाँ, जबकि कटारिया जो है वो किसी की बुराई नहीं करता है। उसने तो रोका था सना की और
अरमान की बुराई करने से, और यही दोनों उसके बारे में बुराई कर रहे हैं। क्या होगा बिग बॉस में? अगर आप सच पूछो तो अरमान और सना का जो कैरेक्टर है अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पहले मुझे जेन्युइनली दोनों बहुत अच्छे लगे थे, मुझे लगा था वो सना भी बहुत स्ट्रांग है और अरमान भी बहुत कंटेंट देगा। वो दे रहा है बट वही चुगली कर रहा है, किसी की बुराई कर रहा है। फेस पे तो कटारिया के बहुत स्वीट है, बट पीठ पीछे वो कटारिया के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बोल रहा है जो कि जस्टिफाई तो कहीं से भी नहीं है। और सामने तो ऐसा लगता है जैसे कि छोटा भाई मानता है उसको। तो मुझे उसका कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा, हर किसी की पीठ पीछे बुराई करे। शिवानी से भी फेस पे स्वीट रहता है, पीठ पीछे उसकी बुराई करता है। मतलब उसका गेम मुझे सही नहीं लग रहा है। वो मैन ऑफ द वर्ल्ड तो कहीं से भी नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा था कि कम से कम विलन तो बन जाएगा घर का, बट अब तो लगता है वो भी नहीं बनेगा। एक दो मतलब नॉमिनेशन आएगा तो निकल जाएगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक अजीब सा कैरेक्टर हो गया। और सेम सना का भी हो गया। सना भी सबके सामने साथ बिना मतलब का स्वीट हो रही है, कुछ भी बोल रही है, कहीं भी जा रही है, नेजी के साथ घूम रही है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा उसका भी। वो और अरमान अभी लोटा लग रही है मुझे, ना इस तरफ ना उस तरफ। ये सीजन तो बहुत ही अजीब है। शेरू पे सुबह मतलब कल से मुद्दा बन रहा है, और अब नया मुद्दा जो है वो है बोमाई। मतलब लिटरली किसी को बोमाई बोलना है। मतलब सना नहीं चाहती है कि नेजी को कोई बमाई बोले, और सना सुल्तान और शाय केतन ने जब उसको बमाई बोल दिया तो नेजी भी बोलते भाई किसी को नहीं बोलने का, ये सिर्फ एक का हक है। और वो भी बहुत खिलखिला के हंस रही है, पता नहीं क्यों। एंड उसके बाद इस चीज पे टॉपिक बन रहा है कि नहीं मैं बोलूंगी, मैं नहीं बोल सकती क्या सना सुल्तान बोले, और तो वो बोले नहीं यार झगड़ा हो जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा। मतलब सीरियसली इस सब चीजों पे बातें हो रही है बिग बॉस के घर में। अगर लव, फिर अनिल कपूर बोलते हैं कि लव कटारिया तुम नहीं दिख रहे। मुझे लगता है ये लोग को थोड़ा ध्यान दो, क्या कर रहे हैं ये लोग। लव कटारिया तो बहुत अच्छा कर रहा है, वो तो जीतेगा भी। जिस तरीके का उसकी पर्सनालिटी है मुझे लगता है वो जीतेगा। ऑफ कोर्स एलबी शर्मी का सपोर्ट है, बट उसकी पर्सनालिटी भी जेन्युइनली वो एक विनर मटेरियल मुझे तो लग रहा है, आपका पता नहीं। और मैं बोलूंगी प्लीज मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।